तो दिखावे के चक्कर में भी आपको नहीं पड़ना है भैया। दिखावे के चक्कर में जिसने पड़ा है ना, उन आपको 10,000 रुपया का 10 मोबाइल फ़ोन मिलेगा, दूसरे वाला ऑप्शन में आपको 1 लाख का एक आईफोन मिलेगा। तो लोगों को दिखाना कि मैं अमीर हूँ, ऐसा चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। दोस्तों, शेयर बाजार में एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर और एक अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर के बीच में क्या क्या फ़र्क होता है ना, आज हम इसी को समझने वाले हैं। और अगर आपको उन गलतियों के बारे में पहले ही पता चल जाए जो गलती एक अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर करता है, वो आप सुनते हो ना कि शेयर बाजार में लाखों करोड़ों रुपया किसी का डूब गया, तो उन लोगों का आखिर पैसा क्यों डूबता है शेयर बाजार में, अगर उन गलतियों के बारे में अगर आपको पहले ही पता चल जाए तो आप उन गलतियों को नहीं करोगे। और अगर आप उन गलतियों को नहीं करोगे ना, तो आप भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर के लिस्ट में आ सकते हो। ठीक है, देखिए, जो मूर्ख व्यक्ति है ना, जो गधा व्यक्ति है, वो हमेशा खुद गलती करता है और अपने गलतियों से सीखता है। लेकिन जो समझदार व्यक्ति है ना, वो किसी और का गलती से ही सीख लेता है। ओके, तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको अपने गलती से सीखना है या फिर किसी और का गलती को सोच समझकर सीखना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका शेयर बाजार में लंबा गोल है, लंबे समय तक पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो इस वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए, बहुत कुछ नॉलेज मिल सकता है। चलिए करते हैं इस पावरफुल वीडियो की शुरुआत। सबसे पहला पॉइंट है कि एक अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर ना, यानी कि जिनका पैसा शेयर बाजार में डूब जाता है, उनका सबसे पहला गलती होता है कि एक अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर हमेशा शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करके उसको भूल जाता है। दूसरी तरफ एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर ना, यानी कि जो लोग शेयर बाजार से खूब पैसा कमाता है, वो लोग शेयर बाजार में पैसा लगाने के बाद उसको समय समय पर चेक करते हैं। कहने का मतलब ये है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक किसान अगर एक पेड़ लगाता है, तो क्या किसान पेड़ लगाने के बाद उसको भूल जाता है? किसान एक पेड़ लगाने के बाद उसको कभी भी नहीं भूलता है। किसान जब कोई पेड़ लगाता है ना, तो उस पेड़ में समय समय पर पानी देता है। किसान जब एक पेड़ लगाता है ना, तो उस पेड़ को समय समय पर देखता है कि कहीं उस पेड़ को कीड़ा मकोड़ा तो नहीं खा रहा है। किसान जब एक पेड़ लगाता है ना, तो उस पेड़ में समय समय पर मिट्टी, सार वगैरह देता है। तो आखिर एक किसान पेड़ लगाने के बाद इतना मेहनत क्यों करता है? क्योंकि किसान को बारीकी से पता होता है कि आज अगर मैं इस पेड़ की इज्जत करूंगा ना, तो कल जब ये पेड़ बड़ा हो जाएगा तो ये पेड़ मेरी इज्जत करेगा, मेरी बैंक बैलेंस की इज्जत करेगा। किसान को ये बात बारीकी से पता होता है। सेम यही कहानी होता है शेयर बाजार का। शेयर बाजार में जो लोग अनसक्सेसफुल है ना, जिनका पैसा डूबता है, उसने हमेशा शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करने के बाद उसको भूल गया है। लेकिन एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर, जो लोग शेयर बाजार से खूब पैसा कमाता है, वो लोग किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदता है, उस कंपनी के बिजनेस को समय समय पर चेक करता है, उस कंपनी के सेल्स को, उस कंपनी के प्रॉफिट को समय समय पर चेक करता है। ठीक है, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अरे भाई, इतना समय किसके पास है? कौन आखिर समय समय पर कंपनी के बिजनेस को चेक करेगा? तो भैया, आपके पास भी 24 घंटे हैं, मेरे पास भी 24 घंटे हैं, दुनिया के हर किसी के पास ही 24 घंटे हैं। इसी 24 घंटे से समय निकाल कर मैनेज करने के बाद मेहनत करना पड़ता है। किसान भी अगर ये बोलेगा ना कि भैया पेड़ तो मैंने लगा दिया, अब मेरे पास कहाँ समय है पेड़ की मरम्मत करने का, तो भैया किसान कभी भी किसान नहीं बन पाएगा। किसान को कभी पेड़ फल नहीं देगा। शेयर बाजार भी किसान का काम का जैसा होता है। कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदो, ABC लिमिटेड, कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदो, उस कंपनी के शेयर को खरीदकर आपको भूल नहीं जाना है, सो के नहीं बैठना है, किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है। उस कंपनी के शेयर को आपने खरीद लिया ना, समय समय पर निकालो समय, हफ्ते में 1 दिन, महीने में 2-4 दिन निकालो और कंपनी को एनालाइज करो कि कंपनी का सेल कैसा चल रहा है, मैनेजमेंट कैसा चल रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट आता है, उसको देखो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं, सेल बढ़ रहा है कि नहीं। इन सारी चीज़ों को देखोगे, मेहनत करोगे, तब जाकर आप ये वाला लिस्ट में आ सकते हो। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है कि सक्सेसफुल इन्वेस्टर हमेशा पैसा लगाने के बाद समय समय पर चेक करता है और अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर पैसा लगाने के बाद किस्मत के भरोसे बैठा रहता है। दूसरा पॉइंट है कि जो अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर होता है ना, इनका फोकस हमेशा क्वांटिटी पर होता है और इनको हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी शेयर को खरीदना होता है। दूसरी तरफ जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर होता है ना, ये लोग हमेशा क्वालिटी पर फोकस करता है। यानी कि जो अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर है, इनको हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी शेयर खरीदना होता है। 5 रुपये वाला शेयर को खरीदेंगे, 10 रुपये वाला शेयर को खरीदेंगे, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी शेयर को खरीदेंगे। लेकिन जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर होता है ना, ये भले ही एक शेयर को खरीदेंगे, लेकिन क्वालिटी वाला शेयर को खरीदेंगे।
जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर है भले ही एक शेयर 10,000 का ही खरीदेंगे, लेकिन क्वालिटी वाला शेयर को खरीदेंगे। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक तरफ है आप 10,000 रुपया का आपको 10 मोबाइल फ़ोन मिलेगा, दूसरी तरफ आपको 1,00,000 रुपया का एक आईफ़ोन मिलेगा। ध्यान से समझना, एक ऑप्शन में आपको 10,000 रुपया का 10 मोबाइल फ़ोन मिलेगा, दूसरे वाला ऑप्शन में आपको 1,00,000 का एक आईफ़ोन मिलेगा। तो आप आखिर इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे? डेफिनेटली आप इस वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, क्योंकि आपको पता है कि 10 मोबाइल फ़ोन का क्या औकात है और एक आईफ़ोन का क्या औकात है, आपको बारीकी से पता है। तो जब आप इस वाला केस में गलती नहीं कर रहे हो, तो शेयर मार्केट में आने के बाद आप ऐसा गलती क्यों करते हो? क्यों क्वांटिटी के पीछे पागल रहते हो? अरे भैया, आपको शेयर बाजार में रिटर्न किस बेसिस पर मिलता है? मान लेते हैं आप 10 रुपया का शेयर खरीदते हो 1,000 क्वांटिटी। ध्यान से समझना, आप 10 रुपया वाला शेयर को खरीदते हो 1,000 क्वांटिटी। तो इस केस में आपने कितना टोटल पैसा इन्वेस्ट किया? इस केस में आपने टोटल पैसा इन्वेस्ट किया 10,000 रुपया, ठीक है। दूसरे वाला केस में आप एक ही शेयर को खरीदते हो, एक ही क्वांटिटी शेयर को खरीदते हो, जिसका शेयर का प्राइस है 10,000 रुपया, ठीक है। एक तरफ आपने 10 रुपया वाला शेयर को 1,000 क्वांटिटी शेयर खरीदा और आपका टोटल पैसा लग गया 10,000 रुपया। दूसरे वाला केस में आपने एक ही क्वांटिटी शेयर को खरीदा और एक ही शेयर का प्राइस था 10,000 रुपया, यहाँ भी आपने 10,000 रुपया इन्वेस्ट कर दिया। ओके, अब जब आपको इस केस में पैसा रिटर्न मिलेगा, वो किस बेसिस पर रिटर्न मिलेगा? आपने दोनों तरफ पैसा लगा दिया ना। अब जब आपको रिटर्न मिलेगा तो किस बेसिस पर रिटर्न मिलेगा? क्या आपने जितना क्वांटिटी शेयर खरीदा है, क्या क्वांटिटी के बेस पर रिटर्न मिलेगा, या फिर आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है इस बेसिस पर रिटर्न मिलेगा? भैया, आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है ना, इसके बेसिस पर आपको रिटर्न मिलेगा, ना कि क्वांटिटी के ऊपर, ठीक है ना। यहाँ भी यानी कि 1,000 क्वांटिटी आपने शेयर को खरीदा है, फिर भी आपको अपने 10,000 जितना लगाया है उसके बेसिस पर ही रिटर्न मिलेगा। और यहाँ आपने एक क्वांटिटी शेयर को खरीदा है, तो यहाँ भी आपने 10,000 रुपया लगाया है ना, इस 10,000 के ऊपर ही आपको रिटर्न मिलेगा। तो भैया, काहे आप क्वांटिटी के पीछे पागल रहते हो? क्यों क्वांटिटी, क्यों चाहिए क्वांटिटी? जब इस वाला केस में आपने 10,000 का 10 मोबाइल ठुकरा दिया एक आईफोन की वजह से, तो जब शेयर बाजार की बात आ जाती है तो क्वालिटी वाला शेयर छोड़कर आप क्यों सस्ते शेयर के पीछे पागल रहते हो? इस उम्मीद में सस्ते शेयर के पीछे पागल रहते हो कि आपके दिमाग में ये चलता है कि 10 का शेयर 20 का काफ़ी आसानी से हो जाएगा, इसलिए सस्ता शेयर खरीदते हो। भैया, 10 का शेयर 20 का इतना आसानी से नहीं होता है। 10 का शेयर पहले 11 का होता है, 11 का शेयर फिर 12 का होता है, फिर 13 का होता है, उसके बाद 20 का होता है, ठीक है ना। तो इस टाइप का मेंटालिटी है कि 10 रुपया वाला शेयर 20 का जल्दी हो जाएगा, तो भैया आप भी इस वाला लिस्ट में आ जाओगे, ठीक है ना। आज भी वो लोग पछताते हैं जिनको ये लग रहा था कि अरे भैया, एमआरएफ का शेयर 50,000 का है, 50,000 का 1,00,000 थोड़ी ना होगा, 1,30,000 का हो गया है, ठीक है ना। तो इसीलिए इस बात को समझना ध्यान से कि अनसक्सेसफुल लोग हमेशा क्वांटिटी पर फोकस करते हैं और सक्सेसफुल लोग हमेशा क्वालिटी पर फोकस करते हैं। भले ही आप एक शेयर को खरीदो, 2 शेयर को खरीदो, लेकिन उस कंपनी में क्वालिटी होना चाहिए। समझ गए बात? और एमआरएफ का जो मैंने नाम लिया वो कोई रिकमेंडेशन के लिए नहीं, मैंने बस एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को समझाया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास एक अच्छा डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो कुछ अच्छे ब्रोकर का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, वो हमारा एफिलिएट लिंक है, तो वहाँ से आप बिल्कुल फ्री में अपना डीमैट अकाउंट को खुलवा सकते हो, ठीक है। और हाँ, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, आकाश03 आईडी का नाम है, तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा, जाके फॉलो करके आओ। तीसरा पॉइंट है कि जो लोग अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर होते हैं ना, वो लोग बिना कोई प्लान का ही इन्वेस्ट करते हैं और जो भी शेयर उनको अच्छा लगता है उसको खरीद लेते हैं। यानी कि जिनका पैसा शेयर बाजार में डूबता है ना, उनका अपना कोई दिमाग नहीं होता है, वो बिना कोई प्लान का ही शेयर को खरीदते हैं और किसी और का बात सुनकर, किसी और का रिकमेंडेशन सुनकर, सोशल मीडिया में देख लिया कि शेयर ऊपर जाने वाला है, खरीद लेते हैं। अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर। दूसरी तरफ जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर होता है ना, वो लोग प्रॉपर डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करते हैं, वो लोग प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ इन्वेस्ट करते हैं। कहने का मतलब ये है, डाइवर्सिफाई का मतलब ये होता है कि वो लोग अलग अलग सेक्टर के कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि खाली केमिकल सेक्टर में ही पैसा इन्वेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं कि खाली रेलवे सेक्टर में ही पैसा इन्वेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता है। जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर होते हैं ना, वो प्रॉपर डाइवर्सिफाई करते हैं। थोड़ा पैसा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, थोड़ा पैसा डिफेंस सेक्टर में डाल दिया, थोड़ा पैसा एफएमसीजी सेक्टर में डाल दिया, थोड़ा पैसा आईटी सेक्टर में डाल दिया, थोड़ा पैसा बैंकिंग सेक्टर में डाल दिया। इस तरीके से डाइवर्सिफाई करके और प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ इन्वेस्ट करते हैं। खाली डाइवर्सिफाई करने से भी नहीं होगा, आपको कैलकुलेशन के साथ भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि किस में कितना वेटेज देना है।
ऐसा नहीं कि आपने एक ए नाम की कंपनी के शेयर को खरीदा है, उसमें आपने 50,000 इन्वेस्ट कर दिया, दूसरी तरफ आपने एक बी नाम की कंपनी के शेयर को खरीदा है, उसमें आपने सिर्फ 1,000 रुपया इन्वेस्ट कर दिया। ऐसा भी नहीं होता है। किसमें कितना वेटेज देना है ये भी आपको सही से समझना पड़ेगा। और जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर होता है ना, इनको ये बात बारीकी से पता होता है। अगर आप इस टाइप का पोर्टफोलियो बनाते हो कि किसी में 50,000 डाल दिए, किसी में 1,000 डाल दिए, तो ऐसे में क्या होगा, इन केस फॉर एन एग्जाम्पल कि 50,000 जिसमें डाले ये कंपनी डूब गया, और जिसमें 1,000 डाले ये कंपनी 10 गुना हो गया, फिर भी आपका क्या मिला? कुछ नहीं मिला। इसीलिए प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ भी इन्वेस्ट करना जरूरी होता है। और अगर आप मेरे से ये सीखना चाहते हो कि कैसे प्रॉपर डाइवर्सिफाई करके, कैसे प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ अपना एक पोर्टफोलियो बनाया जाता है, तो आप नीचे कमेंट करके खाली पोर्टफोलियो लिख दो। अगर काफ़ी ज़्यादा लोगों का कमेंट आया ना, तो मैं नेक्स्ट टाइम एक ऐसा वीडियो बना दूंगा जिस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि लॉन्ग टर्म के लिए कैसे पोर्टफोलियो डिज़ाइन किया जाता है, उस पोर्टफोलियो में सही डाइवर्सिफिकेशन कैसे किया जाता है, प्रॉपर कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, पूरा डिटेल के साथ वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो आपको कमेंट करना है पोर्टफोलियो। ज़्यादा लोगों का कमेंट आएगा तो मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर होते हैं ना, उनका फोकस सिर्फ कंपनी का शेयर का प्राइस में होता है। यानी कि जिनका पैसा शेयर बाजार में डूबता है ना, वो लोग सिर्फ कंपनी का शेयर का प्राइस पर डिपेंड रहता है कि कंपनी का शेयर का प्राइस आखिर कितना है। लेकिन जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर होता है ना, वो लोग हमेशा कंपनी का बिजनेस को देखते हैं, वो लोग हमेशा कंपनी का बैलेंस शीट को देखते हैं, वो लोग हमेशा कंपनी का सेक्टर को देखते हैं, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट को समय समय पर चेक करते हैं। ठीक है ना, तो इस गलती को आपको नहीं करना है। कंपनी का शेयर का प्राइस कोई मतलब ही नहीं बनता है। आपको शेयर बाजार में कितना रिटर्न मिलेगा मैंने बताया ना, कैसे रिटर्न मिलता है, आपने जितना पैसा लगाया है उस बेसिस पर रिटर्न मिलेगा। शेयर का प्राइस कोई मैटर ही नहीं करता है। ठीक है, हाँ मैं ये भी मानता हूँ कि अगर आप शेयर बाजार में नया हो, तो अगर आप कोई 1 रुपया वाला शेयर को देखते हो, 2 रुपया वाला शेयर को देखते हो, तो काफ़ी अच्छा लगता है और दिमाग ये कहता है कि 1 रुपया वाला 2 रुपया वाला शेयर खरीद लेता हूँ, काफ़ी जल्दी काफ़ी गुना हो जाएगा। तो ये सिर्फ दिमाग ही कहता है भैया, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। पॉसिबल नहीं होता है कहना गलत है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल होता है। कंपनी का शेयर का प्राइस तभी डबल होता है जब उस कंपनी का बिजनेस डबल होता है। ध्यान से समझना, कंपनी का शेयर का प्राइस तभी डबल होगा जब उस कंपनी का बिजनेस डबल होगा। तो बिजनेस पर फोकस करना है, ना ही शेयर का प्राइस पर। और मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा कि हर पेनी स्टॉक खराब होता है, 1-2 रुपया वाला हर शेयर खराब होता है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा। हालांकि मैंने अपने चैनल पर रिसेंटली ऐसा भी वीडियो बनाया है जिसमें मैंने प्रॉपर सिखाया है कि कैसे आप सही पेनी स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हो। उस वीडियो को देखोगे तो समझ जाओगे कि पेनी स्टॉक को कैसे सिलेक्ट किया जाता है। ओके, तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हर 1-2 रुपये वाला कंपनी खराब होता है, लेकिन मैक्सिमम 99% खराब होता है, 1% ही अच्छा होता है। और उस 1% को कैसे खोज सकते हो, कैसे ढूंढ सकते हो, उस वीडियो को देखोगे तो समझ जाओगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भैया जो अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर है वो हमेशा प्राइस पर फोकस करते हैं, और जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर है वो बिजनेस देखते हैं, बैलेंस शीट देखते हैं, सेक्टर को देखते हैं एंड क्वार्टरली रिजल्ट को देखते हैं। ओके, और वीडियो अगर अब तक अच्छा लग रहा है ना, तो भैया वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। नेक्स्ट है कि जो अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर होते हैं ना, वो लोग हमेशा ट्राई करने के लिए शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं। लेकिन जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर होते हैं ना, वो लोग पहले चीज़ों को सीखते हैं, उसके बाद उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, उसके बाद वो लोग शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं। ध्यान से समझना, अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर हमेशा ट्राई करने के लिए पैसा लगाते हैं। दूसरी तरफ सक्सेसफुल इन्वेस्टर पहले सीखते हैं, फिर कॉन्फिडेंस आता है, उसके बाद पैसा लगाते हैं। अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर हमेशा किसी ना किसी से इंस्पायर हो जाता है, या तो उसने सोशल मीडिया में किसी का पोर्टफोलियो देख लिया कि अरे भाई इसने तो शेयर बाजार से करोड़ों कमाया है, या फिर उसके आसपास दोस्त बंधु का पोर्टफोलियो देख लिया कि अरे भाई मेरा ही दोस्त इतना पैसा कमा रहा है, चलो मैं भी ट्राई करके देखता हूँ। तो भैया ये ट्राई के चक्कर में उनका सारा पैसा डूब जाता है। अगर ट्राई करने से ही शेयर बाजार से पैसा बनता ना, तो हर कोई यहाँ पे आके ट्राई करके पैसा बना लेता। ट्राई करने से पैसा नहीं बनता है, आपको पहले सीखना पड़ता है। सीखने के बाद जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तब तक आपको पैसा नहीं लगाना है। ठीक है ना, तो क्या है, अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर हमेशा ट्राई करने के चक्कर में बर्बाद हो जाता है, पैसा डूब जाता है। किसी और का पोर्टफोलियो देखते हैं, किसी और का सक्सेस को देखते हैं, उसका मेहनत को नहीं देखेंगे कि उसने कितना मेहनत से सीखा है, दिन रात एक करके, वो नहीं देखेंगे। उसका सक्सेस को देखेंगे कि उसने इतना शेयर मार्केट से पैसा कमा लिया, चलो मैं भी ट्राई करके देखता हूँ। ट्राई के चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं। दूसरी तरफ सक्सेसफुल इन्वेस्टर पहले सीखेंगे, सीखने के बाद उनके पास कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस आने के बाद वो लोग शेयर बाजार से पैसा कमाता है, यानी कि पैसा लगाता है और बाद में पैसा कमाता है। समझ गए बात। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भैया अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर हमेशा शॉर्ट टर्म के बारे में सोचता है। उनके अंदर पैशन नहीं है, धीरज नहीं है। भैया आज पैसा लगाया है, कल ही रिटर्न चाहिए, कल से ही रिटर्न चाहिए।
अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर मान लेते हैं कोई कंपनी के शेयर को खरीद लिया, कोई ए नाम के कंपनी के शेयर को खरीद लेते हैं। अब उसका खरीदने के बाद अगर गिरने लगता है ना, तो वो पैनिक करते हैं, अरे भाई मेरा पैसा नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, बेच देते हैं। लेकिन सक्सेसफुल इन्वेस्टर क्या होता है कि भैया इनका एक हमेशा लॉन्ग टर्म गोल होता है। इनका लॉन्ग टर्म गोल होता है। इनको पता होता है कि शेयर बाजार में पैसों को ग्रो होने के लिए समय लगता है। जिस तरह किसान पेड़ लगाता है और उस पेड़ को बड़ा होने के लिए समय देता है ना, उसी तरह शेयर बाजार में सक्सेसफुल इन्वेस्टर को पता होता है कि अगर मैं कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करूंगा तो उस पैसों को ग्रो होने के लिए मुझे वहां भी समय देना पड़ेगा। ओके, तो अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं, उसके बाद उनका पैसा माइनस में चला जाता है तो पैनिक के मारे बेच देते हैं। जिस तरह कोविड में क्या हुआ था, कोविड में पूरा मार्केट डाउन था, तो जो लोगों ने पैनिक के मारे, जिनके अंदर पैशन नहीं था, धीरज नहीं था, जिनको अपने आप के ऊपर विश्वास नहीं था, उन्होंने तो बेच के निकल गया। और कोविड के बाद आज देखो मार्केट कहाँ से कहाँ पहुंच गया, 10 गुना 20 गुना कुछ कुछ शेयर हो गया है। ठीक है, तो सक्सेसफुल इन्वेस्टर को ये बात बारीकी से पता होता है। ओके, एंड नेक्स्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट आखिरी पॉइंट ये है कि अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर ना, अगर उनको प्रॉफिट हो जाता है तो प्रॉफिट होने पर वो लोग खूब इंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर होता है ना, वो लोग अपने प्रॉफिट को फिर से री इन्वेस्ट कर देते हैं। ध्यान से समझना, जो लोग अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर है ना, मान लेते हैं उनका अगर कभी प्रॉफिट भी हो जाता है तो उस शेयर को वो लोग बेच देते हैं और उससे जो भी प्रॉफिट आया उस प्रॉफिट से खूब इंजॉय करेंगे, पार्टीज करेंगे, गर्लफ्रेंड को घुमाएंगे, शो ऑफ दिखाएंगे, आईफोन खरीदेंगे। लेकिन सक्सेसफुल इन्वेस्टर भैया अपने प्रॉफिट को भी री इन्वेस्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है कि उनका प्रॉफिट पर भी कंपाउंडिंग रिटर्न मिलता रहता है और लॉन्ग टाइम में बड़ा वेल्थ कमा लेते हैं। ठीक है, तो दिखावे के चक्कर में भी आपको नहीं पड़ना है भैया। दिखावे के चक्कर में जिसने पड़ा है ना, उनका इतना दुर्दशा हुआ है, मैंने अपनी आंख से भी देखा है बहुत सारे लोगों को। तो लोगों को दिखाना कि मैं अमीर हूँ, ऐसा चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। अगर आप चाहते हो कि मैं इस टाइप का वीडियो बनाऊँ, फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो उसके बारे में भी कॉमेंट में बता देना। ओके, तो नेक्स्ट एंड आखिरी पॉइंट क्या है कि अगर आपको प्रॉफिट भी होता है तो उस प्रॉफिट को आपको री इन्वेस्ट करना है। दिखावे के चक्कर में, इंजॉयमेंट के चक्कर में बर्बाद नहीं होना है। ओके, दूसरी तरफ सक्सेसफुल इन्वेस्टर हमेशा अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर देते हैं। ओके, तो आज का ये वाला वीडियो यहीं तक था। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला तो नीचे कमेंट करके बता देना। और अगर आपको शेयर मार्केट में ये सीखना है कि कैसे शेयर बाजार में एक सही कंपनी को सिलेक्शन किया जाता है, उसके लिए आप ये वाला वीडियो को देखकर सीख सकते हो। और डीमेट अकाउंट अगर आपके पास नहीं है तो फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।